अचानक मुस्लिम देशों ने छोड़ा गाजा का साथ। जंग के बीच रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चीन क्यों पहुंचे? भारतीय सेना पहुंची इजरायली बॉर्डर पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अब गाजा का जो हाल होने वाला है वह कभी गाजा ने सोचा नहीं होगा। भले ही उसे अभी तक मुस्लिम देश सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है वह आज हम आपको इनसाइट खबर में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गाजा को कोई भी मुस्लिम देश शरण नहीं दे रहा है। सबसे जो उसके करीबी मुस्लिम देश है इजिप्ट, उसने भी साफ साफ मना कर दिया है कि वह गाजा के एक भी आदमी को अपने देश में घुसने नहीं देगा। और ठीक उसी तरह यानी इजिप्ट की तरह ही बाकी अरब देश जो इजराइल के आसपास है वे भी गाजा को समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो बात वही हो गई कि पीछे से भले ही वे लोग ढिंडोरा पीटते हैं, पैसे पहुंचाते हैं, लेकिन कोई भी अपने देश को जोखिम में डालना नहीं चाहता गाजा के लोगों को अंदर घुसा करके। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे कि भारत और बाकी मुस्लिम देश जो गाजा के आसपास है उन मुस्लिम देशों और भारत में क्या अंतर है। तो भारत में जो बंटवारा हो गया था कि एक मुस्लिम देश होगा और एक हिंदू डोमिनेटेड देश होगा, इसलिए भारत और पाकिस्तान बना था। लेकिन इन सब के बावजूद भी म्यांमार एक भारत का पड़ोसी देश है जहां पर रोहिंग्या मुसलमान बड़ी तादाद में थे। लेकिन वहां पर जो बुद्धिज्म थे उनकी रोहिंग्या मुसलमानों से लड़ाई हुई और ठीक उसी तरह से हुई जिस तरह से आज इजराइल के यहूदी और गाजा के मुसलमानों के बीच हो रही है। जिस गाजा पर इजराइल का ही लगभग कंट्रोल था, उसके बाद म्यांमार से जब युद्ध हुआ, बुद्धिज्म का रोहिंग्या मुसलमानों से उन सारे मुस्लिमों को भारत ने शरण दे दी ताकि वह बच सके। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा दिल है। उस समय जो पीएम रहे होंगे वह कितने अच्छे रहे होंगे। उनको पनाह तो दे दी, लेकिन वहीं रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से आज भारत के मणिपुर में भी अशांति रहती है। उधर काफी सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं जो छोटी मोटी मवादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। इन्हीं सब वजह से कोई भी मुस्लिम देश जो आज युद्ध हो रहा है वहां पर इजराइल और गाजा के बीच में तो गाजा के लोगों को अपने देश में आने नहीं दे रहे। भले ही गाजा के अब तक लगभग 4000 लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं इजराइल के हमले के बाद, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश उन्हें शरण नहीं दे रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मुस्लिम देश अलग से सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक खबर तो यह थी, और दूसरी खबर यह आ रही है कि अब जो पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी वारंट था वे किसी भी देश में नहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक चीन में पहुंचे हैं। और दोस्तों, चीन से उनकी बड़ी बातचीत होगी। क्या बातचीत होगी यह सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे जब ये मिलेंगे। लेकिन रूस ने इजराइल को भी सपोर्ट किया है और इजराइल को फोन करके बोला है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, निर्दोष लोगों को नहीं मारा जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह इस समय युद्ध को रोकने में मदद करने को तैयार है और उन्होंने कहा इसके लिए शांतिपूर्ण बातचीत से इस युद्ध का समाधान निकालना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको अब बता दें कि अब इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवानों की तैनाती हो चुकी है और इसके लिए 900 इंडियन सोल्जर्स को लेबनान इजराइल बॉर्डर पर भेजा गया है। जी हां, जंग में घिरे इजराइल की मदद करने के लिए हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पहुंच गए हैं और भारतीय सुरक्षा बल इजराइल और लेबनान के बीच दक्षिणी सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अचानक भारतीय सेना वहां कैसे पहुंच गई। तो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में बड़ी तादाद भारतीय सुरक्षा बलों और इंडियन सर्विसेज की है और भारतीय सुरक्षा बल यह काम यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग फोर्स के लिए कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत के लिए बदल जाएंगे वीटो के कानून। क्या अमेरिका भेजे गए जंगी हथियारों को इजराइल से वापस लेगा? अमेरिका ने इजराइल को दी बड़ी चेतावनी। अमेरिका बन रहा इजराइल का दुश्मन। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस तरह से एशियन देशों में युद्ध हो रहा है और यह युद्ध इतना बड़ा है कि इतने लोगों की मौत इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इजराइल इससे पहले भी 4-5 देशों के साथ एक साथ लड़ा था, लेकिन उसमें भी इतनी मौतें नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। और अब कुछ दिन पहले ही रूस ने कहा था कि भारत वीटो का हकदार है क्योंकि अपनी कूटनीतिक ताकत से भारत शांति व्यवस्था ला सकता है एशिया में। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे जयशंकर की बात की जाए तो उन्होंने 4 महीने पहले जो बोला था वह भी अब सही होता दिखाई दे रहा है। भारत की वीटो के लिए कोई नया कानून जरूर लाएगा यूएनएससी।
जिससे चीन के नाना करते हुए भी भारत को वीटो मिलेगा। इसके अलावा जो बड़ी न्यूज है वह यह है कि अब अमेरिका अपने दिए हुए हथियारों को इजराइल से वापस ले सकता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि जो इजराइल कर रहा है वह गलत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह जरूर माना था कि इजराइल हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है वह सही है, हमास को खत्म किया जाए, लेकिन जो गाजा पर इजराइल हमला कर रहा है वह बहुत गलत है और वह हमला करना इजराइल बंद करे वरना अंजाम बुरा होगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी राज के लिए एक रास्ता होना चाहिए इस पर बात करी है, यानी कि फिलिस्तीन देश बने, और इसलिए वह इजराइल को इसमें अब समर्थन देना बंद कर रहा है। माना जा रहा है कि जो हथियार अमेरिका ने भेजा था, जी हां, समुद्री सीमा के पास कई सारे फाइटर जेट अमेरिका ने भेजे थे, वह सब वापस ले सकता है। और राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है कि गाजा पर कब्जा ना करे इजराइल, इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो सभी देश ये मान रहे हैं, बड़ी बड़ी मीडिया द्वारा ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट देशों से उसका हित और यारी खत्म हो, क्योंकि अगर अमेरिका इस तरह से लगातार सपोर्ट करता रहा तो गाजा पर जो भयानक हमला हो रहा है वह और हमला बढ़ जाएगा। इजराइल के द्वारा इसमें ईरान की एंट्री हो जाएगी और बड़े बड़े मुस्लिम देशों की एंट्री हो जाएगी, और डायरेक्ट इन मुस्लिम देशों की जो लड़ाई होगी वह अमेरिका और इजराइल के बीच होगी। इसलिए ही अब अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि अगर अमेरिका पीछे भी हो जाए तो वह मुस्लिम देश जो इस युद्ध में अवैध रूप से आते जा रहे हैं उनके छक्के छुड़ा सकता है। और उधर भारत को वीटो देने की बात करें तो कानून चेंज होने की बात की जा रही है यूएनएससी में। और विडंबना देखिए कि जिस नेहरू ने चीन को वोट दिलाया था वीटो ना करके, उसी चीन की वजह से आज भारत को वीटो मिलने में काफी मशक्कत हो रही है। आज भारत के वीटो के लिए कानून तक चेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत की कूटनीतिक ताकत तो पूरी दुनिया जानती है। और जिस तरह से इजराइल जंग, कभी रूस यूक्रेन के बीच जंग हो रही है, ऐसे में अगर भारत के पास वीटो रहती है तो वह जरूर इसमें कोई कानून ला सकता था। इन सब वजहों के चलते ही भारत के लिए नया कानून लाया जा सकता है, क्योंकि अब दुनिया भर के ज्यादातर देश भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनते देखना चाहते हैं। और अब तो पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी इसमें भारत के साथ है, और तुर्की पहले ही इस बारे में कह चुका है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो तुर्की को गर्व होगा, क्योंकि हम यूएनएससी में सिर्फ 5 देशों को ही नहीं रखना चाहते। ऐसे में अब जो दुनिया भर के देश जिस तरह से भारत का साथ दे रहे हैं तो भारत को जल्द ही यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिल जाएगी।